क्या कभी आपने महसूस किया कि आपके इर्द गिर्द सब कुछ ठीक चल रहा है, लोग अपनी जिंदगियों में तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आप खुद को तन्हा पाते हैं? कोई आपके दिल की बात नहीं समझता। आप अपनी दुआओं के जवाब के मुंतजिर हैं, मगर वो वक्त कब आएगा? सुबह उठते ही आप मोबाइल चेक करते हैं, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर लोगों की खुशियां देखकर दिल में ख्याल आता है कि आखिर मेरे साथ ही क्यों? हर रात तन्हाई आपको अपनी गिरफ्त में ले लेती है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि ये तन्हाई कोई सजा नहीं, बल्कि अल्लाह का आपसे एक खास रब्त है। अल्लाह कभी भी बगैर मकसद के कुछ नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसी वजूहात पर बात करेंगे जो आपकी तन्हाई के पीछे छुपी हैं और ये आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकती हैं। ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि आपका सवाल मैं तन्हा क्यों हूं शायद आज हल हो जाए। तो चलें इस सफर का आगाज करते हैं। नंबर 1, अल्लाह आपको मजबूत करना चाहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा कि तन्हाई आपकी जिंदगी का हिस्सा क्यों बन रही है? आप बार बार तन्हाई के लम्हात क्यों महसूस करते हैं? शायद ये एक आजमाइश लगे, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह की तरफ से एक नियामत है। जिंदगी में तन्हाई अक्सर हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि वो किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालते। जब आप तन्हा होते हैं तो आपको अपनी जिंदगी पर गौर करने का मौका मिलता है। आप अपने दिल की गहराइयों में झांकते हैं कि आया आप सिर्फ लोगों के सामने मजबूत दिखते हैं या वाकई अपने ईमान पर कायम हैं। नंबर 2, अल्लाह आपको अपने करीब लाना चाहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि तन्हाई में आपका दिल अल्लाह की तरफ ज्यादा माइल होता है? ये वो लम्हा है जब अल्लाह आपको अपनी तरफ बुलाते हैं। आमतौर पर जब जिंदगी खुशहाल होती है तो हम अल्लाह को भूल जाते हैं, मगर जैसे ही तन्हाई हमारे दिल को घेरती है, हमारा दिल अल्लाह की तरफ लौटता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा मुझसे दुआ मांगता है तो मैं उसके करीब होता हूँ। ये तन्हाई दर हकीकत अल्लाह की रहमत है। वो चाहते हैं कि आप उनसे बातें करें, उन पर भरोसा करें और अपनी तमाम उम्मीदें उनसे वाबस्ता करें। ये वो वक्त है जब हम दुनियावी मसरूफियात से हटकर अपनी रूहानी हालत को बेहतर बनाते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मिसाल देखें। जब वो मछली के पेट में तन्हा थे, वो तन्हाई सजा नहीं थी, बल्कि अल्लाह से करीब होने का मौका था। इसी तन्हाई में उन्होंने वो दुआ मांगी जो हर मोमिन के लिए रहनुमा बन गई। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नंबर 3, अल्लाह आपको पाक कर रहे हैं। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी पर गौर किया कि हमारी मसरूफियात, दुनियावी मसाइल और खुद को मसरूफ रखने की दौड़ हमें कहां ले जा रही है? बाज़ औक़ात हमें लगता है कि अल्लाह ने हमें तन्हा छोड़ दिया, लेकिन क्या यह मुमकिन है कि वो हमें हमारे गुनाहों और कमजोरियों से पाक कर रहे हों? तन्हाई वो वक्त है जब हमें अपनी जिंदगी का जायजा लेने की जरूरत महसूस होती है। खुद से पूछें, आखिरी बार कुरान की तिलावत कब की? अल्लाह का जिक्र कब किया? क्या हमारी दुआएं दिल से निकली हैं? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, खौफ, भूख, माल, जान और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दो। ये तन्हाई और मुश्किलात हमारी इस्लाह का जरिया हो सकती हैं। अल्लाह हमें उन चीज़ों से दूर करते हैं जो हमारी रूहानी तरक्की में रुकावट हैं, ताकि हम उनके करीब आ सकें। नंबर 4, अल्लाह आपको नुकसानदेह लोगों से बचा रहे हैं। क्या कभी आपने अपने करीबी दोस्तों या रिश्तों को खोया जिनके साथ आप अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हात बांटते थे? उस वक्त शायद आपको समझ ना आया हो कि ये जुदाई क्यों हुई, लेकिन वक्त के साथ आपने महसूस किया कि वो रिश्ते आपके लिए बेहतर नहीं थे। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज़ को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह का इल्म हमारी महदूद समझ से कहीं बढ़कर है। वो हमें उन लोगों से दूर करते हैं जो हमारी रूहानी, ज़हनी या जज्बाती तरक्की में रुकावट बन सकते हैं। ये अल्लाह की रहमत है कि वो हमें उनसे बचाते हैं जो हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। ये जुदाई तकलीफ दे हो सकती है, लेकिन अल्लाह का हर फैसला हमारी भलाई के लिए होता है। नंबर 5, अल्लाह आपकी दुआओं को ताकतवर बनाना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? बाज़ औक़ात हमें लगता है कि हम दुआ तो मांग रहे हैं, लेकिन उसमें वो खुलूस नहीं। तन्हाई वो वक्त है जब अल्लाह हमें अपनी दुआओं को मजबूत करने का मौका देते हैं।
हम अक्सर दुआ को एक आदत समझते हैं, हाथ उठाते हैं, चंद अल्फाज कहते हैं, लेकिन क्या वो दुआ दिल की गहराई से निकली होती है? अल्लाह हमें तन्हाई में ये समझाते हैं कि दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि दिल की पुकार है। रिया यानी दिखावा हमारी नेकियों को बर्बाद कर सकता है। जब हम दूसरों को दिखाने के लिए दुआ या इबादत करते हैं तो उसका मकसद अल्लाह की रजा के बजाय लोगों की तारीफ बन जाता है। अल्लाह हमें तन्हाई में रखकर ये मौका देते हैं कि हमारी दुआएं खालिस हों, सिर्फ उनके लिए। जब आप तन्हाई में दुआ मांगते हैं तो वो दुआ खुलूस से भरी होती है और अल्लाह आपके हर लफ्ज़, हर आंसू को सुनते हैं। आखिर में एक बात, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब की ज़िंदगी में वो लम्हात आते हैं जब हम खुद को तन्हा, कमज़ोर और बेबस महसूस करते हैं, लेकिन ये वही लम्हात हैं जब अल्लाह हमें एक ख़ास मकसद के लिए तैयार कर रहे होते हैं। ये वक्त हमें बेहतर इंसान बनाने, हमारी दुआओं को खालिस करने और हमें अपनी रहमत के करीब लाने का है। तहज्जुद की इबादत वो ज़रिया है जो तन्हाई में अल्लाह से क़ुर्बत का सबसे अजीम राज है। जब दुनिया सो रही होती है और आपके इर्द गिर्द कोई ना हो तो ये वो वक्त है जब अल्लाह अपने बंदों के सबसे करीब होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा रब हर रात आसमान दुनिया पर नाजिल होता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी हो और फरमाता है, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसे दूं, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत मांगे मैं उसे माफ़ करूं। ये वो वक्त है जब आप अपनी दुआओं को सबसे ज़्यादा मुअस्सिर बना सकते हैं। तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और देखें कि आपका दिल अल्लाह की मोहब्बत और सुकून से कैसे भर जाता है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को खूब पसंद करेंगे और शेयर करेंगे और हमारे YouTube चैनल को मुस्लिम माइंड को सब्सक्राइब करेंगे।